प्रणाम साथियों, जय जय श्री राधे। आइए प्रवेश करते हैं प्रथम स्कंद के छठे अध्याय में। इस अध्याय में नारद जी और वेद व्यास जी की चर्चा हो रही है। जो पिछले अध्याय में हमने बात की थी वही बात वेद व्यास जी की और नारद जी की चल रही है, अभी वो खत्म नहीं हुई है। अब वेद व्यास जी नारद जी से प्रश्न पूछते हैं कि आपको ज्ञान उपदेश देने के बाद जब वो ब्राह्मण जिनकी सेवा में आप लगे हुए थे, जब वे ब्राह्मण चले गए तो उसके बाद आपने क्या किया? आपकी शेष आयु किस प्रकार से बीती? आपको मृत्यु किस समय और किस प्रकार से आपने अपने शरीर का परित्याग किया, इसके बारे में मुझे बताइए। वेद व्यास जी बड़े उत्सुक होकर नारद जी से पूछते हैं कि काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, अर्थात जब भी किसी की मृत्यु होती है तो वो सब कुछ नष्ट कर देता है, आपकी स्मरण शक्ति भी नष्ट कर देता है। तो आपको किस प्रकार से अपने अपने पिछले कल्प का पूरा जीवन याद है, इसके बारे में भी मुझे बताइए। इसके बाद नारद जी अपनी पिछले जन्म की कथा को आगे कंटिन्यू करते हैं। वे बताते हैं कि मैं अपनी माँ का एकमात्र लड़का था। मेरी माँ एक तो स्त्री थी, दूसरा वो दासी थी और तीसरा वो मूढ़ थी। मेरा उनके बिना कोई सहारा नहीं था, उनके लिए भी मैं एकमात्र सहारा था। इसीलिए मैं उस ब्राह्मण बस्ती में रह रहा था। उस समय मैं केवल 5 वर्ष का था। एक दिन मेरी माँ रात को गाय दुहने के लिए जब बाहर निकली तो एक सांप ने उन्हें डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। नारद जी बोलते हैं कि काल की ऐसी ही प्रेरणा थी, इसलिए नारद जी ने उस बात का कोई दुख नहीं किया और उसके बाद नारद जी उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उत्तर दिशा में जाने के बाद नारद जी ने कई सारे नगर देखे, कई सारे प्रांत देखे, कई गांव देखे, बस्तियां देखी, नदियां देखी, पर्वत देखे, कई सारी वाटिकाएं, वन, बाग, उपवन देखे और यह सब देखते हुए वे अपने रास्ते पर चलते गए, सीधा चलते गए और चलते ही चले गए। इसके बाद नारद जी ने बताया कि यह सब पार करने के बाद वे एक भयानक वन में पहुंच गए, जहां पर उल्लू, सियार और सांपों का बसेरा था। वह वन बहुत ही भयानक था। उन्होंने देखा कि वहां पर एक नदी है। नारद जी बहुत थक गए थे, उनको भूख और प्यास भी लग रही थी। उन्होंने उस नदी के कुंड में स्नान किया और जलपान किया। इसके बाद उसी के पास में एक पीपल के वृक्ष के नीचे नारद जी बैठ गए और उन्होंने वहां पर आसन लगा लिया। इसके बाद नारद जी बताते हैं कि आसन लगाने के बाद वे मन ही मन में भगवान को याद करने लगे। उसी भगवान को याद करने लगे जिनकी कथाएं उन्होंने उन महात्माओं से, उन ब्राह्मणों से सुनी थी। धीरे धीरे उनके मन में भगवान का प्रकाश जागने लगा। भगवान उनके हृदय में धीरे धीरे प्रकट होने लगे। जैसे ही भगवान उनके हृदय में प्रकट होने लगे, नारद जी बताते हैं कि उनका रोम रोम पुलकित हो गया, हृदय शांत हो गया और शीतल हो गया। इसके बाद उनकी आँखों से, उनके नेत्रों से जल प्रवाहित होने लगा। ऐसा नारद जी बताते हैं। देखिए, भगवान का जब भी दर्शन होता है तो अपने ही अंदर होता है, अपने ही हृदय में होता है, आनंद के रूप में होता है, नेत्रों में जल के रूप में भी होता है। तो दोस्तों, वही बिल्कुल वैसी ही घटना नारद जी के साथ हुई। उन्हें भगवान के दर्शन अपने हृदय में हुए। इसके बाद जब नारद जी ने दोबारा से भगवान के दर्शन करने की चेष्टा की तो नारद जी उस चेष्टा में असफल रहे। नारद जी भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। बार बार कोशिश करने के बाद भी नारद जी उस भगवान के दर्शन, जो एक छवि उन्होंने अपने मन में भगवान की देखी थी, उनके दर्शन वे दोबारा कभी भी नहीं कर पाए। वे दोबारा कोशिश करते लेकिन असफल ही रहते। इसके बाद जब भगवान ने देखा कि नारद जी उनके प्रति बहुत ही एकाग्र हो गए हैं, बहुत ही विचलित हो गए हैं और दोबारा दर्शन करने के लिए ललायक हैं, तो भगवान ने नारद जी को आकाशवाणी से अपना संदेश दिया। भगवान ने कहा कि इस रूप का दर्शन, जिस रूप का दर्शन तुमने अपने मन में किया है, वह रूप का दर्शन मैंने ही तुम्हें करवाया था, किंतु दुर्भाग्यवश इस जन्म में दोबारा तुम्हें वो दर्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन क्योंकि तुम एक निष्काम और निष्पाप बालक हो, तो तुम इस शरीर को त्यागने के बाद मेरे भक्त हो जाओगे और तुम मेरे पार्षद बन जाओगे। भगवान ने नारद जी को इस प्रकार से आशीर्वाद दिया और आगे बोला कि मुझे प्राप्त करने का यह दृढ़ निश्चय कभी भी नहीं टूटेगा और सृष्टि का प्रलय हो जाने के बाद भी तुम्हें मेरी स्मृति, यानी तुम्हें इस घटना की याद, तुम्हें इस जीवन का याद हमेशा बना रहेगा, मेरी स्मृति हमेशा बनी रहेगी।
इसके बाद नारद जी बताते हैं कि मैंने लज्जा संकोच सब त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया और भगवान का मधुर नाम उच्चारण करने लगा। भगवान का नाम लेते हुए अपने काल की प्रतीक्षा करने लगा, यानी अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। नारद जी बताते हैं कि जिस प्रकार से बिजली कौंध जाती है, उसी प्रकार से एक दिन अचानक उनके हृदय में बिजली कौंधी और उनकी मृत्यु हो गई। उनका जो भौतिक शरीर था वो नष्ट हो गया और समय आने पर नारद जी की मृत्यु हो गई। इसके बाद नारद जी बताते हैं कि कल्प के अंत में, दोस्तों कल्प ये शब्द दोबारा आया है, मैंने आपको जैसे पहले भी बोला था, मैं दोबारा बोलता हूँ कि कल्प एक टाइम का एक ड्यूरेशन है। ये कितना छोटा है या कितना बड़ा है, इसके बारे में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो नारद जी बताते हैं कि कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलयकालीन समुद्र में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से सारी सृष्टि को समेटकर जब ब्रह्मा जी उनके अंदर प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ नारद जी ने भी हृदय में प्रवेश कर लिया। इसके बाद नारद जी बताते हैं कि 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जागे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब ब्रह्मा जी की इंद्रियों से मारीची आदि ऋषियों के साथ नारद जी भी प्रकट हो गए। नारद जी बताते हैं कि तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि तीनों लोकों में अंदर बाहर भीतर बिना रुकावट के विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत केवल इतना ही है कि भगवान का अखंड भजन चलता रहे और भगवान की दी हुई उस वीणा पर वे भगवान के नाम का तान छेड़ देते हैं। नारायण नारायण का नाम लेते हुए पूरे संसार में विचरण करते रहते हैं। बंधुओं, यहाँ बात हुई है 1 सहस्त्र चतुर्युगी की। जैसे अभी हमने बोला कि 1 सहस्त्र चतुर्युगी के बाद ब्रह्मा जी जब अपनी नींद से जागे, तो बात करते हैं 1 सहस्त्र चतुर्युगी की। 1 सहस्त्र का मतलब होता है 1000 और चतुर्युगी का मतलब होता है 4 युगों से जो बनकर एक समय बना, उसको चतुर्युगी बोलते हैं। ये 4 युग कौन से हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युगों को मिलाकर एक जो समय का टाइम का पीरियड बना, इसको चतुर्युग बोलते हैं। और इसको आप गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए 1000 से, तब ब्रह्मा जी जागे। इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। इसके बाद नारद जी वेद व्यास जी से बोलते हैं कि आपने मुझसे जो कुछ पूछा था मेरे जन्म के बारे में, मेरी साधना के रहस्य के बारे में, पूर्व काल में मैंने क्या क्या किया, मेरी मृत्यु किस प्रकार हुई और पूर्व जन्मों का स्मरण होने का रहस्य, ये सब मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपकी आत्मसंतुष्टि का उपाय क्या है। तो उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया पिछले एपिसोड में, कि नारद जी की प्रेरणा से वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की थी। इसका जवाब आपको मिल गया है। और इसके बाद नारद जी ने वेद व्यास जी से जाने की अनुमति ली और नारायण नारायण करते हुए वहाँ से चल दिए। यहाँ पर प्रथम स्कंद का 6वां अध्याय समाप्त होता है दोस्तों। जय जय श्री राधे।